हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथों पर प्रश्नोत्तर लेकर। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर और ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी ने की थी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान हैं। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए गारसा दत्तासी। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी फ्रेंच में, ऑप्शन डी अंग्रेजी में। तो अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रेंच विद्वान थे, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में ही हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिस्toire de littérature हिंदुस्तानी। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। प्रश्न संख्या 3, हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किसने किया? ऑप्शन ए किशोरी लाल गुप्त ने, ऑप्शन बी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन डी नगेंद्र ने। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 में किया था। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। प्रश्न संख्या 4, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 1839, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1888 और ऑप्शन डी 1829। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है 1839 में। 39 या इसे 39 भी कहा जाता है, 1839। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन है 1839। प्रश्न संख्या 5, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? ऑप्शन ए सत्यवादी, ऑप्शन बी तथ्यपरक, ऑप्शन सी वस्तुपरक, ऑप्शन डी आदर्शवादी एवं आध्यात्मवादी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है आदर्शवादी एवं आध्यात्मवादी। प्रश्न संख्या 6, शिव सिंह सरोज 1883 में रचित इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन किया। मतलब शिव सिंह सरोज की रचना की, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ। प्रश्न संख्या 7,
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में रचित ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए गार्सा द तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी मैकालिफ, ऑप्शन डी बेस्कट। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 8, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है अंग्रेजी, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन एक अंग्रेज विद्वान थे और उन्होंने अंग्रेजी में ही मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की। प्रश्न संख्या 9, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किसने किया? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी किशोरी लाल गुप्त, ऑप्शन सी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों आपको बता दें कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किशोरी लाल गुप्त जी ने 1957 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी किशोरी लाल गुप्त। प्रश्न संख्या 10, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। श्याम बिहारी मिश्र ऑप्शन ए, सुखदेव बिहारी मिश्र ऑप्शन बी, और गणेश बिहारी मिश्र ऑप्शन सी, और ये सभी ऑप्शन डी। तो मित्रों आपको बता दें कि मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार ये सभी हैं। मिश्र बंधु में ये तीनों भाई हैं, तीनों विद्वान, उन्होंने मिलकर इसकी रचना की थी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा था? ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत। तो मित्रों आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न संख्या 12, हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्त वृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मित्रों प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न संख्या 14,
उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें 5000 कवियों का विवरण मिलता है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो मित्र प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का वर्णन मिश्र बंधुओं ने किया है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न संख्या 15 हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से ये 2 हैं। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 16 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 17 गणपत चंद्र गुप्त द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। तो मित्रों प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों आपको बता दें कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जैसे नेत्रों से लोग भगवान के दर्शन करते हैं, तो जब दर्शन शब्द आ जाए तो नलिन विलोचन शर्मा समझ जाएगा। विलोचन मतलब ही नेत्र होता है। प्रश्न संख्या 19 नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो मित्रों आपको बता दें कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल 18 खंड हैं, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 18 और इसके 16 भागों का ही प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 20 हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी चतुर सेन शास्त्री, ऑप्शन सी टीकम सिंह, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो मित्रों आपको बता दें कि हिंदी वीर काव्य के रचयिता हैं ऑप्शन सी टीकम सिंह। हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए तथा हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। हृदय से धन्यवाद।